अहोई अष्टमी का व्रत। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को बनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख ले। एक चांदी की अहोई बनवाए और उसमें 2 चांदी के मोती ताने डलवाए। जिस प्रकार हार में पेंडेंट लगाया होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाए और टोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करे। चल के लोटे पर एक सतिया कार कर एक कटोरी में सीरा और रुपए का पैसा निकाल कर तथा हाथ में 7 ताने के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन ले। जो पायना निकाला था उसे सासू जी के पाए लग कर देवे। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन गले में से उतार कर जितने पेटे हुए वे उतनी पार और जितने पेटों का विवाह हुआ हो उतनी पार 2 चांदी के दाने उस अहुई में डाल दी जाए। जब अहुई उतारे उसका कुर से भूख लगाकर और चल के छींटे देकर रख देवे। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। इस दिन ब्राह्मणों को पेटा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सही और सही के बच्चों के चित्र भी बनवावे और पूजा करे। कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के ततिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गई। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारी मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे, जब क्या जाते थे फिर चलने लगते, जब बैठ जाते थे फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कृष्ण पक्ष को आता है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएंगी। जब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई के देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते, अतः माँ, उनको दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 चक्का, 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखे। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों और हाथ फेरकर और अपनी सासू जी के पाए लगकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रखे सीरा पूरी का बयाना पाठ देवी। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बयाना वही भेज देना चाहिए। बोलो अहोई अचन्मा माता की जय।